हीर रांझा, सस्सी पन्नू, सोनी माहिवाल या फिर इसके अलावा कौन भूल सकता है उस फिल्म को जिसे हम और आप देखते आए हैं, सुनते समझते और इसकी मिसालें देते हुए नजर आए हैं। और वो है दुनिया भर के अंदर देखी या पसंद की जाने वाली और लाखों करोड़ों लोगों ने देखी, और वो थी लैला मजनू। इन कहानियों के साथ एक और कहानी मिला लीजिएगा और ये तस्वीर गवाह इस बात की है। और इन सब के साथ अब सीमा और सचिन का नाम जोड़ लीजिए। सीमा वैसे सरहद को कहा जाता है, लेकिन प्यार की कोई सरहद नहीं होती, ये सीमा ने बताया है। और सचिन तक वो पहुंचने के लिए तमाम हदें पार कर गई, ये भी उसने बता दिया। 2-3 सबक इस कहानी में हैं जो समझना, देखना, परखना और अपने बच्चों को बिठाकर समझाना, दिखाना बहुत ज़रूरी है। 2 एंगल्स इस कहानी के। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं ये लड़की कौन है, और इसके साथ जो लड़का आप मेरे पीछे तस्वीर में देख रहे हैं, सीमा रिंद और उनके 4 बच्चे जो पाकिस्तान के शहर कराची की मलेर कैंट थाने की पुलिस को मतलूब है, वहां तलाश जारी है और इस वक्त इंडिया में ग्रेटर नोएडा के रुपपुरा के अंदर मुकीम है। जुमे का दिन था, 7 जुलाई की तारीख थी। उत्तर प्रदेश के सिविल कोर्ट ने सीमा गुलाम हैदर और उनके साथी सचिन मीना को रिलीफ दी और एड्रेस तब्दील ना करने और मुल्क से बाहर ना जाने की शर्त पर जमानत भी दी, क्योंकि दोनों जेल चले गए थे। अपने शौहर को दरअसल सीमा छोड़कर उन्हें पुलिस, जो कि 4 जुलाई को सुबह बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते बगैर वीजा के इंडिया आने पर गिरफ्तार कर चुकी थी और अब उसे रिहा कर दिया गया। कहानी शुरू होती है पबजी गेम से। ये खेलते हुए सीमा को ग्रेटर नोएडा के रुपपुरा के रहने वाले सचिन मीना से मोहब्बत हो गई। लेकिन इस मोहब्बत के दरमियान न सिर्फ दोनों खानदान बल्कि 2 मुल्कों की सरहदें भी मौजूद थी। पबजी गेम खेलते हुए सीमा को ग्रेटर नोएडा के रुपपुरा के रहने वाले सचिन मीना से मोहब्बत हो गई। लेकिन इस मोहब्बत के दरमियान 2 खानदान तो थे ही, 2 मुल्क थे, 2 सरहदें थी, 2 कौमें या 2 अवाम और 2 मजहब थे। सीमा ने न सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया बल्कि अपने शौहर गुलाम हैदर को छोड़कर इंडिया जाने का फैसला किया और एक सुबह वो यहां पर पहुंची। इस सफर पर निकल पड़ी जो मुश्किल से भरा हुआ था। आपको ये बताएं कि सीमा की पहली बार सचिन से मुलाकात कब हुई, वो नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के रुपपुरा कैसे पहुंची, सीमा ने सचिन के साथ 1.5 माह कैसे वक्त गुजारा और सीमा ने ऐसे कौन सी गलती की कि वो सलाखों के पीछे चली गई। ये कहानी नेपाल के सियाहती वीजे से शुरू हुई। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि इंडिया का वीजा न मिलने से उसने नेपाल का वीजा लिया। 10 मार्च को शारजा के रास्ते यानी दुबई गई, नेपाल पहुंची और सचिन मीना से मिलने आई थी। दोनों ने काठमांडू, जो कि राजधानी है, दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, कैपिटल है नेपाल की, वहां से न्यू बस पार्क इलाके से वाक़ा न्यू वन आइक होटल से कमरा लेकर एक दूसरे के सफर का आगाज किया। 7 दिन यहां रहे। इसके बाद सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान चली गई। ठीक 2 माह बाद सीमा हैदर दोबारा सियाहती यानी टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंच जाती हैं। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन सचिन इंडिया में थे। FIR दर्ज हुई है, उस पर पता चला कि मैं अपने 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा एक वैन में आई थी। चूंकि रात गुजर चुकी थी, मैंने वहीं पोखरा में ही ठहरना पसंद किया, क़याम किया और अगले दिन पोखरा से नई दिल्ली के लिए बस ली। पोखरा काठमांडू से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है और बस से तकरीबन 7 घंटे लगते हैं। पुलिस यहां की ये बताती है कि गैरकानूनी तौर पर सरहद अबूर करके भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून को गिरफ्तार किया गया। इस खातून का नाम सीमा हैदर है, जो सूबा सिंध से ताल्लुक रखती है और खातून मई 2023 से इंडिया में अपने 4 कमसिन बच्चों के साथ मुकीम थी। इस वाक़े ने पूरी दुनिया की मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल रखी। हर कोई सोच रहा है कि सीमा हैदर नामी इस खातून ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इंडियन पुलिस ने 4 जुलाई को सीमा हैदर की इसके जो महबूब यहाँ इंडियन लड़का है, सचिन मीना है, उसके साथ गिरफ्तार किया। और पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर ने इंडियन शहरी सचिन मीना से मिलने के लिए पहले नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते काठमांडू पहुंची और यहां से बस के जरिए हिंदुस्तान आई। इसके साथ 4 नाबालिग बच्चे थे। यूट्यूब वीडियोस देखी, ट्रैवल एजेंट्स के जरिए नेपाल का टिकट हासिल किया और नेपाल से बस के जरिए सचिन से मिलने आए। सीमा के पास एक प्लॉट था जिसने 12 लाख रुपए से इसको बेचा और 12 लाख अपने पास रखा और भारत पहुंच गई। सीमा हैदर के शौहर का नाम गुलाम हैदर जाखरानी है, जो सऊदी अरब में मुलाजमत करता है और गुज़श्ता 3 साल से वहीं मुकीम है। सीमा के मुताबिक 2019 से वापस नहीं आया और BBC से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि उनकी अहलिया का असल नाम सीमा रिंद है। ये उस शख्स ने बात की जो सऊदी अरब के यानी इसका शौहर हैदर है। हम दोनों ने 2014 में मोहब्बत की शादी की क्योंकि हमारे घर वाले इसके खिलाफ थे। ये हैदर यानी सीमा के जो शौहर हैं वो बताते हैं। बाद अज़ां जब रिंद बरादरी ने उनकी शादी को कबूल किया तो सब
इसको कबूल कर चुके थे। गुलाम हैदर जाखरानी बताते हैं कि सीमा रिंद से मिस कॉल के जरिए राब्ता हुआ, फिर दोनों अगले 3-4 माह तक फ़ोन पर बात करते रहे। इसके बाद उनने शादी करने का फैसला किया। सीमा रिंद के रिश्तेदार इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों ने अदालत में निकाह कर लिया। सीमा के शौहर के मुताबिक बाद में जब रिंद बरादरी ने उनकी शादी कबूल की तो वो कराची में रहने लगी, जहां सीमा रिंद के वालिद और बहन पहले से मुकीम थे। अब इस सिलसिले को एक तरफ रखिए, ये एक तरफ की कहानी है, लेकिन इंडिया पहुंचते पहुंचते 4 बच्चों को सीमा हैदर अपने साथ ले आई। सचिन नाम के इस नौजवान के साथ अब रहती है, खुशी खुशी रहती है, और घर के बाहर आज मीडिया की भीड़ लगी। हर कोई स्टोरी अपने एंगल से और मोहब्बत की इस कहानी या दास्तान को अपने अंदाज में, अपने कलम से, अपने कागज़ पर लिखना चाहता है। 9 मई को इंटरनेट बंद होने के वाक़े के बाद एहलिया से फ़ोन पर राब्ता हैदर का मुनक़ता हो जाता और उसके बाद इसका सफ़र इंडिया की तरफ शुरू हो जाता है। मकान था वो भी बेच गई। कहती है कि कुछ माँ के दिए हुए जेवरात हैं, माँ बाप तो हैं ही नहीं, घर भी बेच दिया। तमाम जेवरात अपने बच्चों को साथ लाने के लिए कोशिशें हुई और उनमें से एक कोशिश ये भी थी कि वो वापस इंडिया आए। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो काउंसलर रसाई या एक्सेस भी मांग रही, यानी वो उसके पास पहुंचना चाहती है, उससे पूछताछ करे। और इंडियन पुलिस ने, या आप यूँ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली पुलिस में राब्ते में आकर उसको गिरफ्तार तो किया है, लेकिन बाद में पूछताछ भी हुई कि कहीं ISI का कोई ये प्रोपेगेंडा या साजिश तो नहीं है। मिलिटेंसी के एंगल से भी जांच की गई। अब बड़ी बात यह है कि इस वक्त 2 कमरे वाला मकान सचिन का है और सीमा उनके पास पहुंच गई है, लेकिन घर के बाहर भीड़ लगी है। किसी और वक्त मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊं, लेकिन छोटी सी मैं एक बात सुनाना चाहूँगा इस लड़की की, 28 साल की औरत कह लीजिए या लड़की, जिसके 4 बच्चे हैं। यहाँ से कहानी समझने वाली क्या है कि PUBG गेम नहीं बल्कि ऑनलाइन जितनी भी गेमिंग है ये ख़तरनाक बहुत सारे लोगों के लिए अब तक जहनी तौर या जिस्मानी तौर ख़तरनाक थी, लेकिन रिश्तों को भी किस तरीके से तार तार कर सकती है या ख़त्म या जोड़ सकती है, इसका भी आप एंगल इसमें निकाल सकते हैं, जो मुबसरीन अपनी अपनी राय इस पर रख रहे हैं। दूसरी बात ये कि सीमा ने बताया कि प्यार की कोई सीमा या सरहद नहीं होती, लेकिन ऐसे में 2 ख़ानदानों के बीच जो दरारें पड़ी हैं, जिस तरीके से लानत व मलामत का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या किसी मुआशरे के लिए ये सिलसिला भी सही हो सकता है? आज़ादी इजहार या आज़ादी या राय, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये भी तरीक़ाकार। अब ज़रा सीमा की मैं बात सुनाऊंगा। उन्होंने JK24/7 न्यूज़ से बात की, सिर्फ 2 बातें मैं उनकी, ताकि आप समझ जाएं। जो अभी तक कहती है कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन बात से तो लगता नहीं। हाँ, सचिन थोड़ा कम पढ़ा लिखा ज़रूर लगता है, लेकिन मैं सीमा की बात आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल, ये मेरी मोहब्बत थी। फिल्मों के से मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती थी, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। बहुत मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी ख़ास पाकिस्तान में, तो आई लव देम। मुझे बहुत प्यार था इनसे और ये बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार बात करते थे, प्यार से बात, सिर्फ फ़ोन पे ही हमने 2 साल बात करी, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरी ये। अच्छा, ये कैसा सिलसिला चला, कहाँ से चला और किस सन से, अगर आप बता पाएँ? हमारा PUBG से शुरू हुआ था 2020 में। पहले फ्रेंड से दोस्त, क्लोज़ दोस्त, फिर लव, फिर आज हम साथ हैं पति पत्नी के रूप में। इस बात को जब आप दोनों लोगों के बीच में प्यार हुआ तो क्या आप दोनों लोगों के अलावा क्या कोई और जानता था, और अगर वो जानता था तो क्या यहाँ भारत आने का जो रास्ता था, जो इरादा था, वो आपके जहन में सचिन ने पैदा कराया, या फिर आपके जहन में आया, या फिर कोई दोस्त ऐसे थे? कोई नहीं जानता था मैं यहाँ आना चाहती हूँ, सब ये जानते थे मैं इनसे प्यार करती हूँ। जानते थे कुछ लोग कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बाकी ये नहीं जानते थे कि मेरा इरादा है कि इंडिया जाऊँगी। पहले शुरुआत में हमने मिलने का सोचा था, तो हमने दुबई में सोचा कि दुबई में मिलेंगे, तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण और मेरा भी नहीं था तब, तो फिर मैंने तो बनवा लिया, इनका बना ही नहीं, तो दुबई का कैंसिल हो गया। फिर नेपाल में हम पहली बार मिले, फिर दूसरी बार में भारत आ गए। सचिन, क्या आपको मतलब जिस तरीके से यहाँ आए और उसके बाद बताया गया कि पहले भी आप एक बार मिल चुके हैं, दूसरी बार ये अपने बच्चों को लेकर के आई हैं? जी सर, हाँ, बच्चों को लेकर आई हैं, तो अब आपको क्या फील हो रहा है, कैसे लग रहा है, क्योंकि कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस बीच? सर बहुत अच्छा लग रहा है, खैर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं ये मोदी जी से और योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की इन्हें नागरिकता दे और बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने की वो कर अच्छा, अभी एक लड़के से मैं बात कर रहा था बाहर, वो शायद सीमा जी को अपना वो बहन बता रही हैं और बता रहा था, और इन्होंने भाई माना। उसको आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, वो हमारे साथ PUBG खेलता था। जीवन नाम का लड़का? जीवन नाम का, हरियाणा का लड़का है। हरियाणा का लड़का है? हरियाणा का। अच्छा, वो आज आया था, तो आपने शायद राखी भी बांधी है? बांधी है, तिलक भी लगाया उन्होंने। अच्छा, क्योंकि समय आपके पास